अथर्ववेद सुबोध भाष्य कांड 5 सुख 27। यह सूक्त है दीर्घायु और तेजस्विता। इसके देवता हैं अथर्व। तो इस सूक्त के अंदर एक यज्ञोपवीत धारण करने का वर्णन किया गया। यज्ञोपवीत अर्थात एक जनेऊ। ये साधारण जनेऊ नहीं है। सभी जानते हैं जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं, धागे होते हैं, और सब मिलकर 9 बन जाते हैं। इस यज्ञोपवीत में 3 स्वर्ण के अर्थात गोल्ड के, 3 रजत अर्थात चांदी के, और 3 लोहा या तांबा इनके धागे होते हैं। इस प्रकार 3 धातुओं से बना हुआ यह यज्ञोपवीत। तो यह धातु इस प्रकार शरीर पर धारण करनी चाहिए। इन तीनों के मिलने से विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है। इससे शरीर का स्वास्थ्य, बल और दीर्घायु प्राप्त होती है। ये तीनों धातुओं के तार तपसा अवस्थितानि ऊष्मा से परस्पर जुड़े हुए हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अवस्था में होते हैं। तो अथर्ववेद कहता है 100 वर्ष की दीर्घायु के लिए जिस प्रकार प्राणों को इंद्रियों से मिलाना चाहिए, अर्थात प्राण और इंद्रियां का आपस में वियोग ना हो, वही तो जीवन है। कुछ व्यक्ति प्राणायाम करते हैं, उससे अपना बल बढ़ाते हैं, अन्यथा शरीर के अवयव कमज़ोर होने लगते हैं। यह कमज़ोर अवयव आयु को छीन कर देते हैं। इस प्रकार ये 3 धातु धारण करने से शरीर को आरोग्यता, बल और दीर्घायु, उत्साह प्राप्त होता है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने का आशय इतने देवताओं का तेज और वीर्य अपने अंदर धारण करना है। यह कोई केवल आभूषण नहीं है कि आपने आभूषण पहन लिया। इसे धारण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है, अर्थात तीनों लोक और उनमें स्थित सब देवी शक्तियों के साथ आपका संबंध हो जाता है जो इसको धारण करता है। अर्थात आपको दिव्य तेज प्राप्त होता है। तो अतः आपको अपने कर्तव्य का भी पालन रखना चाहिए। ये नहीं कि आपको शक्ति मिल गई तो आप उसका दुरुपयोग करें। इस यज्ञोपवीत के एक धागे में एक देवता की शक्ति विद्यमान है। आदित्य से शक्ति, अग्नि से वृद्धि और इंद्र से वीर्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस भावना के साथ यज्ञोपवीत को धारण करता है उसको बहुत अधिक लाभ होता है। भूमि स्वर्ण के धागे से रक्षा करता है, लोहा या तांबा अग्नि को पूर्ण करता है, और चांदी औषधियाँ जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनका बल धारण करता है। इस प्रकार इस 3 देव इस यज्ञोपवीत को धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। यह केवल एक धागा नहीं है, ये देवताओं की शक्तियाँ हैं। जो केवल इसे धागा समझता है वह इसके महत्व को नहीं जानता। जो व्यक्ति इस स्वर्ण, चांदी और तांबा या लोहे से बने हुए यज्ञोपवीत आभूषण को धारण करेगा वो निस्संदेह विद्युत संचार शरीर में होने के कारण उसे बड़ा लाभ होगा, अर्थात उसके शरीर में विद्युत का संचार होने लगेगा। मनुष्य में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये यज्ञोपवीत भी इन 3 अवस्थाओं का बोध कराता है। ओंकार की 3 शक्तियाँ होती है, आ, उ, में। ये तीनों शक्तियाँ इस यज्ञोपवीत में है तथा ये तीनों शक्तियाँ मृत्यु को दूर करती हैं। जिस प्रकार ओम, आ, ओ, में ये 3 अक्षरों के संयोग से ओकार रूप महानाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इन 3 सूत्रों से मिलकर यह यज्ञोपवीत होता है। स्वर्ण धूलोक से अर्थात आसमान से, चांदी मध्य भाग से और लोहा भूमि के स्थान से रक्षा करता है। आपके शरीर में धूलोक सिर पर है, मध्य भाग में चंद्रमा है, और पृथ्वी नाभि से नीचे पाँव में पृथ्वी मानी गई है। इसीलिए आप देखेंगे सिर पर हमेशा स्वर्ण धारण किया जाता है, मध्य भाग में चांदी पहनी जाती है, और पाँव में लोहा या तांबा रखने का स्थान होता है, ये पहनते हैं। अथर्ववेद कहता है कि जो व्यक्ति
इस यज्ञोपवीत को धारण करता है, शरीर पर धारण करता है, वह नमस्कार करने योग्य है। अथर्ववेद कह रहा है कि इस सूत्र को धारण करने वाले को देवत्व प्राप्त होता है। इतना अधिक इसका महत्व लिखा गया। लेकिन ये यज्ञोपवीत ऐसे ही धारण नहीं होगा, पहले इसके लिए प्रार्थना होगी, मंत्र बोले जाएगा और उसमें अनुमति ली जाती है कि हे श्रेष्ठ लोगों, मुझे अनुमति दें, मैं इसको धारण कर रहा हूँ। अर्थात जो अथर्ववेद का ज्ञाता विद्वान है वो इसके लिए मंत्र उच्चारण करेगा। मैंने आपको जो ये सूक्त दिया, ये अथर्ववेद के सुबोध भाष्य कांड 4 सूक्त 27 से दिया। तो ये तांबे का भी उपयोग कर सकते हैं, लोहे का भी कर सकते हैं, बाकी स्वर्ण और रजत तो है ही है। और इसको इस प्रकार से बनाना है कि वो चैन के रूप में बने या धागे के रूप में बने। वो आपस में 3 स्वर्ण के धागे, 3 रजत चांदी के धागे और 3 लोहा तांबे के धागे, और इनको आपस में इस प्रकार लपेट दें, एक दूसरे में गुथ जाएं। जैसे स्त्रियां चोटी गूंथती है ना, सब एक दूसरे में गुथा हुआ ऐसे गुथ जाए, और फिर उसको धारण करें। अब वो किस प्रकार से बनाया जाना है, क्योंकि शरीर को चुभना भी नहीं चाहिए, वो चैन के रूप में बने या किसी धागे के रूप में बने, वो बनाने वाले को देखना है। इस विषय में अथर्ववेद ने कुछ नहीं कहा है। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। और